आपका एक क्वेश्चन था, कुछ आप मेरे से जानना चाहते थे। हाँ, यही कि अगर इस कोर्ट मैरिज के बाद कहीं हमको घर से कुछ मतलब जो कोर्ट है वहाँ से कुछ बयान वान तो नहीं देना पड़े या जाना तो नहीं पड़े। नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल अमन और प्रीति, आप दोनों की मैरिज हमारे द्वारा कराई गई है कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा। हमने आपको केवल और केवल एक ही दिन बुलाया है आज ही। जी आज ही। ऐसा तो नहीं कई बार आपको दूसरे दिन भी आना पड़ा? कल रात में कॉल किया और आज आप आ गए यहाँ पर, और आज ही आपकी मैरिज भी फाइनल हो गई है। फाइनल जो सर्टिफिकेट है मेरे सामने रखे, इसी तरह का है ना। हाँ। अमन और प्रीति जी, इस वीडियो को बनाने में यूट्यूब पर हम पब्लिश कर रहे हैं, दोनों की मर्जी है। ऐसा तो नहीं केवल अमन की मर्जी हो प्रीति की ना हो? हम दोनों की मर्जी। दोनों की मर्जी है, ठीक है। शादी कराते टाइम भी हमने जाना था कि दोनों की मर्जी है? हाँ, पता कर लिया था ना। हाँ। तो आपने क्या बताया था? हम दोनों की मर्जी। आप दोनों की मर्जी, आपने? आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, यदि कोई भी ऐसा कपल जो कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहा है तो उन्हें दो चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो लड़की की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ये तो हो गया एज का मामला। दूसरा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, यानी आप यदि मैरिज करने के लिए निकल रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट साथ लेकर के निकले। बहुत सारे कपल गलती कर जाते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट घर से निकल जाते हैं, उन्हें अच्छी खासी परेशानियां बाद में उठानी पड़ती हैं। तो ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। देखिए, यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने आपसे डॉक्यूमेंट लिए थे। डॉक्यूमेंटेशन आपका शुरू हुआ, उसके बाद हमने जो है आपको आर्य समाज मैरिज के लिए भेजा होगा जी। तो क्या प्रोसीजर रहा था आर्य समाज मैरिज में, कैसे क्या कराया था वो बताइए थोड़ा। पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कराया था। क्या क्या रीति रिवाज हुए थे? हिंदू में जितना रीति रिवाज होता है। हिंदुओं में कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं? सिंदूर दान हुआ था, कन्यादान हुआ था, ठीक है, 7 फेरे हुए थे। आपको अच्छा लगा? पंडित जी ने ठीक से कराया सारा? अच्छा, दूसरी बात, आप जब हमारे यहाँ पहुंचे हैं तो जनरली हमारे यहाँ होता क्या है, कई शादियां होती हैं। जैसा आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला था? यूट्यूब से। तो यूट्यूब से आपको अंदाजा कितनी शादियां होती हैं मेरे यहाँ, जितनी आज तो आपने देखी? क्योंकि आपका सब वीडियो हम देखते हैं। तो वीडियो तो मैं बहुत कम लोगों का डालता हूँ। हाँ, लेकिन जो भी डालते हैं वो सब देखते हैं। तो आपको अंदाजा था कि ऐसी भीड़ भाड़ मिलेगी? वीडियो और रील सब देखते हैं। तो आपको अंदाजा था भीड़ मिलेगी इतनी? नहीं, उतना नहीं था। तो भीड़ देख के डर तो नहीं लगा? नहीं। अच्छा, भीड़ देख के कैसा लगा? अच्छा लगा या फिर ये लगा भाई इतने सारे लोग आए शादी कराने? अच्छा लगा, ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे सही हो रहा है। सही हो रहा है, तभी तो इतना भीड़ है। तभी तो इतना भीड़ है, ठीक है। दूसरा, ऐसा तो नहीं हमने कभी आपको स्टाम्प पेपर पर या किसी अदर डॉक्यूमेंट पर दे दिया हो? नहीं। ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पर है जी। आज आपके सामने कितनी शादियां हुई हैं? लगभग 10 के लगभग आपने शादियां मतलब मोटा मोटी आपको अंदाज है कि 10 से लगभग शादियां हुई हैं। तो इसमें जो है एक आपकी भी शादी हुई है, आपने वीडियोस में देखा था और आप यहाँ पहुंचे हमारे पास। तो कहीं ऐसा भय तो नहीं रहा? आने से पहले पूछा हूँ, आने से पहले डर था? थोड़ा सा डर था कि कहीं सर फोन नहीं उठाए और हम आए। आप सुबह 6 बजे फोन कर दिया आपने? हाँ, लेकिन उठाए थे। नहीं 6 नहीं, हम 4 बजे। 4 बजे तो फोन उठा? फोन उठा। ऐसा तो नहीं फोन ना उठा हो? नहीं उठा। और फिर 6 बजे आप हमारे इधर ऑफिस के आसपास पहुंच गए। उस समय भी आपका फोन उठा? रिसीव किए थे। रिसीव किया था। तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं महसूस हुई मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा प्रोसीजर रहा उसमें जैसे हमने आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया, उसके बाद आर्य समाज मैरिज के लिए भेज दिया। वहां भी हमारी टीम आपके साथ थी जी, सब जगह। और जब उसके बाद कोर्ट का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में हमने प्रेजेंट किया तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको हम लगातार गाइड कर रहे थे जी, पूरा कर रहे हैं। कभी ऐसा फील हुआ हो जी यहाँ के पास कई सारे काम हैं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जहाँ जरूरत था वहाँ सब। क्योंकि कई सारे कपल्स जरूर हमारे पास आते हैं, पर उसी के हिसाब से हमारी टीम भी बड़ी है। तो कई सारे लोग हम मिलकर के काम करते हैं, जिसमें हर एक कपल को अलग अलग इंडिविजुअल लोग साथ रहते हैं, जिससे कि कोई उन्हें समस्या किसी तरह की ना आए। शादी कराने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिसको भी कोर्ट मैरिज करना हो यहाँ जरूर है। अच्छा, दूसरा, अब मुझे एक बात बताइए कि आपका एक क्वेश्चन था, कुछ आप मेरे से जानना चाहते थे। हाँ, यही कि अगर इस कोर्ट मैरिज के बाद कहीं हमको घर से कुछ मतलब जो कोर्ट है वहाँ से कुछ बयान वान तो नहीं देना पड़े या जाना तो नहीं पड़ेगा। आप ये जानना चाह रहे इस सर्टिफिकेट के बाद भी हमें कोई कुछ लीगल काम आगे तो नहीं कराना? ये फाइनल सर्टिफिकेट है या नहीं है? जी, यही जानना। ये हमने आपको गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन चेक कराया है? जी कराया। देखिए,
अब मैं आपको बता देता हूँ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, हमारे जो मैरिज लॉ है उसके अकॉर्डिंग हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, तो वो ऐसे ही होता है जैसे किसी गाड़ी को आप खरीदोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन आरटीओ से होता है जी। और लोग क्या करेंगे, कई बार सेकंड हैंड गाड़ी को स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं, तो वो लीगल तरीका नहीं, उसी के नाम चलती रहेगी वो गाड़ी। तो ऐसे यहाँ भी रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज होते हैं, मैरिज को लीगल करने के लिए अपने यहाँ पर। और कुछ लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवाया और शादी की फोटो लगाई, 2 गवाह, लेकिन वो जी हो गया तुम्हारा मैरिज का सर्टिफिकेट, तो वो भी लीगल नहीं होता है। प्रॉपर ये गवर्नमेंट के पोर्टल पर ऑनलाइन है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, जो संबंधित अधिकारी हैं उन्हीं से जारी हुआ है, इसकी पूरी लीगल वैल्यू है। ये मैरिज का जो सर्टिफिकेट है, ये इसको कोई भी आप दोनों की मर्जी के बिना कैसे भी खत्म नहीं कर सकता जी। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर आपने लिखवाया उसको काट देगा, पर ये तो गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऑनलाइन है जी। आप इसको दोबारा निकाल लोगे, 10 बार निकाल लोगे, वो हम चेक कर लिया ना आपने। तो अब ये जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब ये है कि इससे अलग आपको कहीं भी कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं है जी। एक बात कही आपने, बयान कराने वाली बात, तो मैं यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ आपको। कई बार क्या होता है, जैसे परिवार आपका विरोध में है जी, और फैमिली, यदि मान लीजिए जैसे लड़की की फैमिली जाती है पुलिस में या कोर्ट में और आपके ऊपर कोई आरोप लगाती है किसी तरह के कि भाई लड़की को बहला फुसला के ले गए, या फिर हमारी लड़की की मर्जी नहीं थी, जबरदस्ती ले गए, उसको जबरदस्ती ले जाया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप जबरदस्ती तो नहीं आए हो, नहीं, अपनी मर्जी से आए हो जी, आप भी जी। तो अब यहाँ पर वो चीजें तो खारिज हो जाती हैं, तब इनका बयान होगा और ये कहेंगी कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, हमने शादी की है, ये मेरे पति हैं जी। तो जो आपके खिलाफ कोई केस भी दर्ज हो जाए वो भी खत्म हो जाएगा, तो वहां भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब अमन मैं ये जानना चाहता हूँ, फीस हमने पहले ही बता दी थी आपको? हाँ जी, कॉल पे बता दी थी। तो यहाँ पहुंचने के बाद फीस बढ़ाई तो नहीं है? नहीं। ऐसा तो नहीं और 50 खर्चे लगा करके और फीस बढ़ा दी गई हो? नहीं, जितना हम लोग, तो जैसे जो चीजें आपको समझाई थी, बताई थी, वैसे ही सब मिला है। कोई कपल यदि हमारे इस वीडियो को देख रहा है और मेरे पास कांटेक्ट करना चाहता है जरूर करें, तो इस भीड़ भाड़ वाले माहौल में शादी करा सकता हूँ जरूर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उनको? नहीं, यहाँ तो जरूर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, जितना जल्दी हो जाए। देखिए आप एक बार ये दिखा दीजिए, 3 घंटे में मैरिज हो जाती है और विदाउट नोटिस, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के। ये दोनों सर्टिफिकेट हैं जिनके बेस पर आप लीगली पति और पत्नी हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाई और दोनों को बहुत बहुत ओके।